तो लास्ट क्लास में हमने देख लिया था कि हमने आयरन कार्बन डायग्राम को समझ लिया था, और उस डायग्राम में हमें ये चीज समझ में आ गई थी कि बहुत सारे ऐसे कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स होते हैं जो कि डेवलप होते हैं ड्यूरिंग द आयरन एंड स्टील ट्रांसफॉर्मेशन। जब हम आयरन या स्टील को ट्रांसफॉर्म करते हैं, या हम कूलिंग करने की कोशिश करते हैं, या उसमें एलॉय बनाने की कोशिश करते हैं, जब उसको हम एलॉय बनाते हैं तो बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं, जिसमें कि बेसिक एलिमेंट है। सबसे पहला जो एलिमेंट है उसका नाम है फेराइट, जो कि फेराइट का मतलब होता है यहाँ पे आयरन को भी हम फेराइट ही बोलते हैं। तो बेसिक एलिमेंट जो है फेराइट, वो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का दिखता है, यहाँ पर आपको डायग्राम में देखने को मिल जाएगा। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है वो फेराइट का बनता है। जो हमने आयरन कार्बन डायग्राम देखा था उसमें लेफ्ट हैंड साइड में अपर कॉर्नर पे, फिर सेंटर में, इस तरह से आपने देखा था यहाँ पे फेराइट बनता है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा फेराइट बनता है, यहाँ पे अल्फा फेराइट बनता है। इस तरह से बहुत सारे अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स जनरेट होते हैं। The ferrite is the BCC iron phase with a very limited solubility of the carbon. With a very little solubility of the carbon, it means the ferrite is ferrite BCC structure में होता है, और iron with a limited solubility of the carbon में, इसका मतलब कार्बन की solubility में लिमिटेड होती है, मीन्स 0.008% कार्बन इसमें, इससे ज्यादा कार्बन इसमें ऐड नहीं होता। The maximum solubility is 0.025% कार्बन at 1333 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है कि हम जब कार्बन की solubility उसमें करते हैं और जब रूम टेम्परेचर पे उसको ले आते हैं, जब रूम टेम्परेचर पे आ जाता है हमारा स्टील या ट्रांसफॉर्मेशन, तो उसमें मैक्सिमम कार्बन जो होता है 0.025% कार्बन ही इसमें ऐड होता है, and dissolves only at 0.008 carbon at the room temperature. Ferrite is the softest structure that appears on the iron carbon equilibrium diagram. So iron carbon equilibrium diagram में ferrite जो होता है सबसे softest element होता है। Ferrite has a tensile strength of 2800 kg per centimeter square approximately। the tensile strength जो होती है उसकी 3000 के आसपास होती है, ठीक है, kg पर सेंटीमीटर के स्क्वायर, इसके आसपास ये टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी होती है। एलोंगेशन 40% इन दी 50 mm, मींस कि 40% जो एलोंगेशन उसमें हो सकता है 50 mm। अगर हम 50 mm की हम कोई रॉड को लेते हैं, द हार्डनेस इज लेस देन रॉकवेल हार्डनेस एंड इट इज बिटवीन 0.C0 टू P90। अब है नेक्स्ट हमारा ऑस्टेनाइट। ऑस्टेनाइट जो होता है ये सबसे बेसिक एलिमेंट होता है, या कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट होता है, जो कि आयरन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्राम में जनरेट होता है, और इसी से सारे स्टील के, या हम कह सकते हैं बेसिक टाइप्स ऑफ स्टील के ट्रांसफॉर्मेशन सारे ऑस्टेनाइट से होते हैं। तो सबसे पहले ऑस्टेनाइट इज द सॉलिड सॉल्यूशन ऑफ द कार्बन एंड अदर अलॉइंग एलिमेंट सच एज मैग्नीशियम, निकेल एक्सेट्रा एंड इन डेल्टा आयरन। यहाँ पे जो डेल्टा आयरन होता है, इस डेल्टा आयरन में अगर हम क्या करते हैं, मैग्नीशियम निकेल मिलाते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉपर्टीज ऐड हो जाती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज में से अलग से ऐड हो जाती हैं। नेक्स्ट है कार्बन इज द इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन, वेयर एज मैग्नीशियम, निकेल, क्रोमियम एक्सेट्रा आर सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन विद द आयरन। तो मैग्नीशियम, निकेल, क्रोमियम, ये सारे जो हैं ये क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशनल के फॉर्म में ऐड होते हैं। सब्स्टिट्यूशनल का मतलब होता है कि अलग से जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करके ऐड कर देते हैं। नेक्स्ट है जो ऑस्टेनाइट कैन डिसॉल्व अ मैक्सिमम ऑफ 2% कार्बन एट 2066 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब ये है कि ऑस्टेनाइट में जो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है, मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन है 2066 डिग्री फ़ारेनहाइट पे ही ऐड होता है, इससे ज्यादा कार्बन हम ऐड नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे आप डायग्राम में देखेंगे इस तरह का ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर बनता है। यहाँ पे ये जो पॉइंट आता है, इस पॉइंट पे मैक्सिमम क्या टेम्परेचर क्या होता है, मैक्सिमम जो इसका टेम्परेचर रहता है 2066 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन इज 2% कार्बन। 2% कार्बन से ज्यादा इसमें ऐड नहीं होता ऑस्टेनाइट में। ऑस्टेनाइट हैजिंग अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 10,500 kg per centimeter square। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ इसकी बहुत ज्यादा होती है ऑस्टेनाइट की, बट इट इज नॉट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। ठीक है, एलोंगेशन ऑफ 10% इन 50 mm। इसका मतलब ये है जो हमारा एलोंगेशन आता है उसमें 10% एलोंगेशन हम उसमें देख सकते हैं ऑस्टेनाइट में ड्यूरिंग द टेंसाइल टेस्ट।
या भी क्या हम कह सकते हैं कि टेंसाइल जब टेस्ट हम करते हैं तो 10% का एलोंगेशन था। हार्डनेस क्या है इसकी, C40 की हार्डनेस होती है, ठीक है। ऑस्टेनाइट इज नॉर्मली नॉट स्टेबल एट द रूम टेम्परेचर। ऑस्टेनाइट इज नॉन मैग्नेटिक एंड सॉफ्ट मटेरियल। जो ऑस्टेनाइट होता है वो रूम टेम्परेचर पे स्टेबल नहीं होता है, तो अगर हमको उसको रूम टेम्परेचर पे चाहिए ऑस्टेनाइट, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करके उसको स्टील के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है। और एक ये ऑस्टेनाइट की एक और प्रॉपर्टी होती है, ये नॉन मैग्नेटिक एलिमेंट होता है, ये नॉन मैग्नेटिक कंस्टेंट एलिमेंट होता है। जो डायग्राम में आपने देखा था, ये वाला जो हिस्सा होता है, यहाँ पे जब भी ऑस्टेनाइट बनता है तो ये नॉन मैग्नेटिक कंडीशन में रहता है। बट इट इज पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑस्टेनाइट एट अ रूम टेम्परेचर एज ए ऑस्टेंटिक स्टेनलेस स्टील। जब हम स्टेनलेस स्टील बनाएंगे तो उसमें हमें ऑस्टेनाइट के कुछ पार्ट्स या कुछ एलिमेंट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। द फिगर शोज द माइक्रो कंस्टेंट ऑफ द ऑस्टेनाइट एट द रूम टेम्परेचर। तो ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम में दिखाता है कि ऑस्टेनाइट किस तरह का दिखता है ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक व्यू। अगर माइक्रोस्कोप से इसको व्यू करते हैं तो ये इस तरह से दिखाई देता है ऑस्टेनाइट। तो ये होगा दूसरा एलिमेंट, माइक्रो कंस्टेंट एलिमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील। नेक्स्ट है हमारा सीमेंटाइट। तो सीमेंटाइट जो होता है, सीमेंटाइट भी माइक्रो कंस्टेंट एलिमेंट में ही आता है, लेकिन इसका जो फॉर्मेशन होता है ये राइट साइड में, इस तरह से आप देखेंगे तो राइट साइड में कॉर्नर में होता है, राइट अपर राइट कॉर्नर में, अपर राइट कॉर्नर ऑन द आयरन कार्बन डायग्राम। आयरन कार्बन डायग्राम में सबसे अपर राइट कॉर्नर में यहाँ पे सीमेंटाइट जनरेट होता है इस एरिया में। तो ये होता क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज सीमेंटाइट और आयरन कार्बाइड, ठीक है। इसको सीमेंटाइट भी कहते हैं और आयरन कार्बाइड भी कहते हैं। इट्स केमिकल फॉर्मूला इज FeC। FeC जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है, और इसमें मैक्सिमम कार्बन का परसेंटेज जो होता है 6.6%। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ द कार्बन हम इसमें ऐड कर सकते हैं, इससे ज्यादा कार्बन ऐड इसमें नहीं होता है, क्योंकि आयरन कार्बन डायग्राम में राइट कॉर्नर में, सबसे एक्सट्रीम राइट कॉर्नर में ये जनरेट होता है। इट इज टिपिकली हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल एंड इट इज इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इसका मतलब ये जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। ब्रिटल मींस इट कैन बी ब्रोक इनटू पीसेस while applying the impact load. It is having a low tensile strength of approximately 350 kg per centimeter square. जहां पे भी मटेरियल ब्रिटल होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो हो जाती है वो खत्म हो जाती है। टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है, क्योंकि जैसे ब्रिटल मटेरियल है उसमें हम क्या कर सकते हैं, टेंसाइल लोड नहीं लगा सकते। वहां पे हम हाई कंप्रेसिव लोड लगा सकते हैं, लेकिन टेंसाइल लोड उस मटेरियल पे नहीं लगा सकते जो मटेरियल ब्रिटल है। The cementite is the hardest structure that appears on the iron carbon equilibrium diagram. Cementite जो हमारे पास देखने को मिल रहा है आपको यहाँ पे इस फिगर में देखिए, cementite स्ट्रक्चर है, ये ब्रिटल है, बट ये सबसे ज्यादा हार्डेस्ट स्ट्रक्चर भी कहलाता है हमारे आयरन कार्बन डायग्राम में। और सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है फेराइट। फेराइट कौन सा होता है, सॉफ्ट होता है, सबसे सॉफ्ट होता है। और सीमेंटाइट जो होता है हार्डेस्ट स्ट्रक्चर होता है, हार्डेस्ट स्ट्रक्चर। इट्स क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज ऑर्थोरोम्बिक। जो इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो ऑर्थोरोम्बिक होता है, जो हम पहले ऑर्थोरोम्बिक देख चुके हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर में वो शेप में चेंज हो जाता है। किस तरह के स्ट्रक्चर में, ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर में वो चेंज हो जाता है।